So hello guys, today I'm going to teach you a string data structure question. The name of the question is print all the permutation of the given string. ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें हमें सब सीक्वेंसेस निकालना था. ठीक है, तो हमें डिफ्रेंशिएट कर देना आना चाहिए जिससे हमें तुरंत ही आइडेंटिफाई हो जाए क्वेश्चन देख के कि क्या करना है. तो सब सीक्वेंस में क्या था, सब मीन्स पार्ट ऑफ समथिंग एंड सीक्वेंसेस में इट शुड बी इन सीक्वेंस. ठीक है, तो पहला वाला जो था वो छोटे छोटे पार्ट थे जो कि सीक्वेंस में होने चाहिए. यहाँ परमुटेशन को हिंदी में बोलते हैं उलट पुलट. तो बस इतना याद रखो, उलट पुलट मतलब कुछ भी हम बना सकते हैं. मतलब अगर हमें एक स्ट्रिंग दी गई ABC 3 करेक्टर है तो उसको 3 करेक्टर को कहीं भी उठा पटक कर ही जा सकती है. ठीक, तो अब क्या करना है, ये है B आपका, ये B. ठीक, हमें सबसे पहले ये निकालना है कि हमें कितनी टोटल आंसर हमारे कितने बनेंगे. ठीक है, अगर तो हमें इसका आसान तरीका एक ये है कि जितनी कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है, जैसे 3 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है तो फैक्टोरियल 3 करेंगे. फैक्टोरियल 3 से हमें 6 मिलेगा, तो उससे 6 नंबर हमें 6 वर्ड्स हमें मिलेंगे, 6 स्ट्रिंग अलग अलग मिलेंगी. ठीक है, रोटेशंस मिलेंगे. अगर ऐसे 2 होगा तो फिर 2 मिलेंगे, 4 होगा तो 24 मिलेंगे. ठीक, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि रिकर्शन को भूल जाओ अभी आप. अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ ये देखते हैं नॉर्मल वे जो है इसका. ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं इधर पे कि ये फार्मूला, ये मेथड दिया हुआ था हमको, कोड हमारे पास लिखा हुआ है. स्ट्रिंग में हमने एक एरे लिस्ट बनाया सबसे पहले आंसर रिटर्न करने के लिए, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप लिस्ट है. ठीक, और फिर हम इसकी लेंथ को कैच करेंगे n में, क्योंकि हमें क्या निकालना है, फैक्टोरियल. मतलब कि हमें ये पता करना है कि हम पहले इसको कैच करेंगे कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, उस नंबर को कैच करके फिर उसका फैक्टोरियल निकालेंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमारे पास कितने परमुटेशंस आएंगे. ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा इस एफ नाम के वेरिएबल से, तो हमें वो मिल गया. अब हमें ये पता चल गया कि हमें कितने बनाने हैं. ठीक है, तो कितनी बार लूप चलाना है. मतलब अगर हमें ABC दिया है तो हमें 6 बार लूप चलाना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक, तो 6 बार लूप चलाने के लिए हम फॉर लूप लगा देंगे और कंडीशन दे देंगे आई शुड बी लेस देन एफ. ठीक, अब क्या करेंगे, देखो अब इसके अंदर जो जो चीज़ें होंगी वो हमें हर बार 6 बार हमें, अब हम इसके लिए जो भी करना चाहते हैं वो करेंगे. ठीक, ये बनाएंगे. तो क्या हो रहा है कि अब आप देखोगे अगर, तो हम इसके अंदर सबसे पहले स्ट्रिंग बिल्डर बना रहे हैं. स्ट्रिंग बिल्डर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि स्ट्रिंग से 90% एफिशिएंट होता है काम करने में, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिलीट करना है स्ट्रिंग को और मैनिपुलेट करना है. ठीक, तो इसलिए स्ट्रिंग बिल्डर लिया. स्ट्रिंग बिल्डर में हमने स्ट्रिंग डाल दी यहाँ पे. ठीक, स्ट्रिंग डाल दी तो हमारी सेम ये स्ट्रिंग जो हमें वहाँ से मिली है वही स्ट्रिंग बिल्डर में आ गई, और ये हर बार हम डालेंगे ABC को. ठीक, और टेम्प लेंगे. टेम्प में क्या आ रहा है हमारा आई की वैल्यू जो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्प बढ़ता जाएगा. और एक आंसर वेरिएबल लेंगे जिसमें जो कि हम सेव करेंगे. ठीक है, तो अब हमने दूसरा वाला ये जो फॉर लूप लगा रहे हैं ये हम किस लिए लगा रहे हैं, जो स्ट्रिंग्स बन रही हैं उसको बनाने के लिए. ठीक, तो स्ट्रिंग की जो साइज़ होगा वो तो वही होगा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग का, जैसे 3 है यहाँ पे. ठीक है, तो 3 ही होगा. तो ये तो 3 बार चलेगा हमारा. 3 बार चलेगा कैसे, तो हमने n यहाँ पे लिया था ना, ये n लिया था, तो ये इससे पता चल जाएगा कि इसमें ही कंडीशन लगेंगे और हम ये चलाएंगे लास्ट से स्टार्ट करेंगे और 1 तक लेके आएंगे. ठीक, लास्ट से स्टार्टिंग तक लेके आएंगे. ठीक है, और ये है हमारा कोशंट, ये है हमारा रिमाइंडर. ठीक, तो टैम्प मीन्स अगर आप देखोगे तो इनिशियली टैम्प जो है हमारा वो है आई मीन्स 0. ये मतलब टैम्प जैसे जैसे आई बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टैम्प बढ़ता जाएगा, और हम आंसर में सेव करते जाएंगे. और सेव करने के बाद जस्ट हम स्ट्रिंग बिल्डर से वो नंबर मतलब उस इंडेक्स का करेक्टर डिलीट कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, रीसीक्वेंसिंग हो जाएगी. तो इससे हमेशा बार बार हमारा सेम नंबर नहीं आएगा. ठीक है, और टैम्प को भी हम हर बार अपडेट करेंगे. ठीक, जबकि हम इसी अंदर के फॉर लूप में होंगे. बाहर आएगा तो वैसे भी टैम्प का वैल्यू आई के बराबर हो जाएगी. इसके अंदर होंगे तो हम क्यू से अपडेट कर देंगे. क्यू मीन क्वेश्चन से इसको अपडेट कर देंगे. ठीक है, तो चलिए जल्दी से एक बार मैं आपको इसका ड्राई रन दिखा देता हूँ क्या है. 1 सेकेंड. ठीक है, तो मैंने ड्राई रन बना के रखा हुआ है. तो सबसे पहले सपोज़ कि हमने इसमें ABC पास किया हमने, तो यहाँ पे आया लिस्ट बनाई और एन निकाला. एन जो हो गया 3 हो गया हमारा. ठीक है, ABC 3 में फैक्टोरियल निकाला 6 हो गया, 6 बार चलेगा. तो ये पहला लूप जो है बाहर वाला ये हमारा चलेगा 6 बार. ठीक, इसके बाद इसने स्ट्रिंग बिल्डर में अपना ABC को डाला
और आई टेम्प में दे दिया आई जो कि है 0 होगी, ठीक है। इसके बाद इसने आंसर वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का। फिर इसके बाद अब ये संरचना करेगा अंदर वाले स्ट्रिंग की, ठीक है। अंदर वाले इसको फॉर्म करेगा। तो जे से स्टार्ट होगा, मतलब जे वेरिएबल से 3 लास्ट से स्टार्ट होगा, जो कि हाईएस्ट वैल्यू होगी इसकी स्ट्रिंग लेंथ की, ठीक है। 3 से स्टार्ट करेगा 1 तक जाएगा। तो पहली बार क्या होगा, ए फर्स्ट टाइम चल रहा है तो ए है। पहली बार क्या होगा 0/3, तो टेम्प बाई जे क्या है 3, ठीक है। 0/3 0, 0 मॉडल 3 0। आंसर में क्या होगा, आंसर प्लस एस बी डॉट कैरेट 0, कैरेट 0 में क्या आएगा हमारा, क्योंकि ए बी सी है तो ए है कैरेट 0 में। तो यहाँ पे हम इसमें देखो ए सेव कर दिया, आंसर में आंसर ऐड कर दिया, और ए को डिलीट भी कर दिया सब स्ट्रिंग से, सब स्ट्रिंग कर रहा हूँ स्ट्रिंग बिल्डर से। तो अब स्ट्रिंग बिल्डर में जो हमारी स्ट्रिंग बची वो बची बी सी सिर्फ, और टेम्प को हमने अपडेट किया क्यू से, क्यू क्या था 0 था, क्वेश्चन था। तो अब ये दूसरी बार चलने वाला इंटरनल लूप जो है, ठीक। दूसरी बार क्या है, ये जे बराबर 2 हो जाएगा, तो 0/2, और 0 मॉडुलस 2 ही है, ये 3 नहीं है, ठीक है। गलत लिख दिया है, ये 2 है मॉडुलस, ठीक। 0 मॉडुलस 2 भी 0 ही आएगा। अब इस बार भी ये क्या कहते हैं एस बी डॉट 0 ही आएगा, लेकिन जब हमने क्योंकि ये डिलीट कर दिया था पहले करेक्टर, तो अभी ये बी 0 पे आ गया था, और ये सी जो है पहले नंबर पे आ गया, तो अब ये बी ऐड कर देगा इसमें। तो अब देखोगे बी ऐड हो गया, ठीक, बी ऐड हो गया है, ठीक है। अब फिर से हमने बी को ऐड करके बी को डिलीट कर दिया, ठीक। अब डी को डिलीट करने के बाद अब जो स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बची वो बची सिर्फ सी। इसी तरह से ये सी तीसरी बार जाएगा जब, तो ये सी को ऐड कर देगा, ठीक है। तो हमारे ये सारे ऐड हो गए, ए बी सी तीनों ऐड हो गए। तो हमारी एक स्ट्रिंग बन गई पहली वाली, जिसका नाम होगा ए बी सी, ठीक। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम करेंगे कि ये जो है लूप था हमारा, ये आउटर लूप है जो, ये हमारा दूसरी बार चलने वाला है। ये वाला लूप दूसरी बार चलेगा, तो आई बराबर 1 हो जाएगा आपकी बार, ठीक है। तो देखिए आई बराबर, देखिए यहाँ पे 1 है, और इसमें एस बी बराबर स्ट्रिंग बिल्डर में हमने फिर से ए बी सी पूरा दिया, टेम्प में 1 दिया क्योंकि ये टेम्प बराबर आई था, आंसर फिर से एम्प्टी रखा, नया वेरिएबल बनाया आंसर का। और ये इंटरनल वो देखो पहली बार चलने जा रहा है, संरचना करने वाला है दूसरे स्ट्रिंग की है, ठीक है। तो दूसरे स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर की संरचना ही करेगा। तो ये क्या है, जे बराबर 3 से ही स्टार्ट होगा, 1/3 इज़ 0 एंड 1 मॉडुलस 3 इज़ 1, ठीक। तो अभी आपको पता होगा कि 0 से किसी का भी मॉडुलस करें तो 0 ही आता है, और कोई कम नंबर होगा जो भी संख्या होगी वो कम वाली जो संख्या होगी वही आएगी, ठीक है। मॉडुलस करने पे 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एच डॉट कैरेट 1, कैरेट 1 यहाँ कहाँ से आ रहा है, कैरेट आर से, रिमाइंडर, ठीक, मॉडुलस है रिमाइंडर, तो ये वाला 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कैरेट 1 पे क्या है, अब की बार क्या है, बी है। बी को हमने आंसर में ऐड किया, और बी को डिलीट भी कर दिया यहाँ से तुरंत ही, ठीक। अब एस बी में जो हमारी स्ट्रिंग बची वो बची ए और सी, 0 और 1 पे आ गए दोनों, और टाइम को हमने उठा के क्वेश्चन कर दिया, हमने 0 कर दिया, टाइम पर भी 0। फिर से अब दूसरी बार जब लूप चलेगा तो 2 जे बराबर 2 हो जाएगा, तो 0/2 0 ही आएगा, 0 मॉडुलस 2 भी 0 आएगा। अब देखो 0 0 आएंगे, क्योंकि मॉडुलस पे ऊपर वाली जो संख्या है 0 हो जाती है, तो 0 ही आता है। तो अब 0 वाला ऐड करेंगे, 0 पे इसमें क्या है, अगर आप देखोगे 0 पे है ए, ठीक है, ए को ऐड करेंगे। और इसी तरह से जब तीसरी बार जाएगा, अब बचा ही क्या बचा, सिर्फ सी बचा, तो सी ही ऐड होगा, तो इस तरह से बी ए सी फॉर्म हो जाएगा दूसरी स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरह से जब हम तीसरी बार जाएंगे, आउटर फॉर लूप है जो, वहाँ पे आई बराबर 2 आ जाएगा। एस बी में फिर से हमारी स्ट्रिंग बिल्डर में ए बी सी नई तरह से आ जाएगी, टाइम बराबर 2 होगा क्योंकि आई बराबर 2 है, आंसर को नया वेरिएबल बनाया। फॉर लूप चलेगा, 3 से स्टार्ट करेंगे, 2/3 का करेंगे 0 आएगा, 2 मॉडुलस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये है मॉडुलस अपना, ये है 3, ठीक। मॉडुलस करेंगे तो 2 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि छोटी संख्या है। तो आंसर में 2 ऐड करेंगे, 2 नंबर पे क्या है 0 ए बी सी है 2 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऐड हो जाएगा आंसर में, सी ऐड हुआ। इसके बाद सी को हमने रिमूव कर दिया, बचा ए बी। अब इंटरनल जो लूप है वो दूसरी बार चलेगा, और यहाँ पे हम किसको अपडेट करते हैं, हमारे टेम्प को अपडेट करेंगे। तो टेम्प अपडेट होता है हमारा रिमाइंडर सॉरी क्वेश्चन से, क्वेश्चन 0 है तो यहाँ पे 0 हो गया, देखो इधर पे 0 हो गया, ठीक है। 0 करने के बाद अब ये दोनों 0 आ गए, यहाँ पे आंसर में भी हमारा 0 ही ऐड होगा। तो हमारा अब 0 पे क्या है, ए है,
क्योंकि पिछली बार सी निकल जाएगा, अब ए भी बचे तो ज़ीरो पे ही होगा, सी पे ऐड हो गया ज़ीरो, ए तो सी ए हो गया। अब बचा एस बी में सिर्फ बी, तो बी ही ऐड होगा, तो सी ए भी फॉर्म हो जाएगा, तीसरा हो गया। इसी तरह से और मतलब अभी कितने 0 1 2 3 टाइम्स चला है ना, तो आउटर लूप 6 टाइम चलेगा, अभी 3 बार और चलेगा इसी तरह से, और ये सारे स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बन के आ जाएंगे। तो मेन बेसिक चीज़ क्या है कि आपको ये याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, एक तो आउटर लूप बना रहे हैं जो कि 6 बार चलेगा, जो कि हमारा फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग से निकला है, और उसमें हम हर बार स्ट्रिंग बिल्डर में अपनी स्ट्रिंग ले रहे हैं, टाइम को हम आई से अपडेट कर रहे हैं, और आंसर हमेशा नया बना रहे हैं, ठीक है। और इंटरनल लूप में क्या हो रहा है, इंटरनल लूप आपका बड़े से छोटे की तरफ चलेगा, लास्ट से स्टार्टिंग की तरफ चलेगा, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं, रिमाइंडर ले रहे हैं। क्वेश्चन रिमाइंडर लेने के बाद हम आंसर में जो रिमाइंडर का करेक्टर है, रिमाइंडर के पोजीशन का करेक्टर उसको सेव कर रहे हैं, और डिलीट भी कर रहे हैं तुरंत ही, और टाइम को क्वेश्चन से मतलब अपडेट कर रहे हैं टाइम को। अच्छा, इसके बाद ये जब फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि क्या लिस्ट में इंडेक्स ऑफ आंसर इक्वल टू, अगर लिस्ट में वो प्रेजेंट नहीं है, डोंट नीड रिपीटेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, इट विल चेक इट दैट सब स्ट्रिंग इज ऑलरेडी देयर और नॉट, इफ इट्स नॉट देयर देन इट विल रिटर्न -1, ठीक। अगर वहाँ पे सब स्ट्रिंग नहीं है तो ही ऐड करेगा, तो नहीं होगी तो -1 रिटर्न करता है ये इंडेक्स ऑफ वैल्यू, आपको पता ही होगा, लिस्ट का मेथड है ये प्री डिफाइन। तो ये ऐड कर देगा लिस्ट में, और लिस्ट में ऐड करने के बाद हमें लास्ट में जो कि हमें इनको रिटर्न करना है वो सॉर्ट में होना चाहिए, तो हम लोग कलेक्शंस डॉट सॉर्ट सिंपली कॉल कर रहे हैं जिससे कि सॉर्ट हो जाएगा। और फैक्टोरियल के लिए देखो हमने ये मेथड बनाया है, ये रिकर्सन का मेथड है फैक्टोरियल का, जिसमें कि बेस कंडीशन है n बराबर 0 या 1 हो जाएगा तो रिटर्न 1 करेगा, और रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n-1 करेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू टू वॉच द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय।